वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है सूरदास के पद। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। मतलब गोपियां उद्धव को व्यंग कर रही हैं। व्यंग का मतलब होता है जब हम किसी पे ताना मारते हैं ना, जैसे मान के चलो किसी को आपने बुलाया 4 बजे और वो आया पार्टी में 6 बजे, तो आप उससे कहते हो भाई और जल्दी आ जाते, मतलब एक तरह से ताना मार रहे हो आप कि वो इतना लेट आया है। तो गोपियां जो हैं उद्धव पे क्या ताना मार रही हैं कि गोपियां कहती हैं कि तुम तो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ, और हम उनके मतलब उनसे दूर हैं, फिर भी हमें उनका जो प्रेम है वो हमें जा नहीं रहा। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। गोपियां कहती हैं, गोपियां उद्धव पर व्यंग अर्थात ताना मारते हुए कहती है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ होते हुए भी उनके प्रेम को अनुभव नहीं कर पाए हो, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। मतलब वो कह रही हैं चिल्ड्रन, जो उद्धव हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं वो एक साथ साथ मथुरा गए थे दोनों, ठीक है, तो वो एक साथ रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो गोपियां हैं वो ये कह रही हैं कि तुम भगवान के साथ रहते हुए भी, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं अनुभव करवा रहे हो, और हम दूर से भी उनके प्रेम को अनुभव कर पा रहे हैं, तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। देखो, उद्धव के व्यवहार की तुलना जो गोपियां हैं उन्होंने कमल के पत्ते से की है। कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी जल का स्पर्श नहीं पाता। जिस तरह से उद्धव क्या है, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति नहीं मिली, तो गोपियां कहती हैं तुम्हारी हालत किसकी तरह है, कमल के उस पत्ते की तरह है जो पानी में रहते हुए भी जल का स्पर्श नहीं करता। आंसर कैसे लिखेंगे, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए, मतलब उल्हाने मतलब ताने मारे हैं। तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को ताने मारे हैं या उल्हाना दिया है। नंबर 1, कमल का पत्ता जो कि रहता तो पानी में है लेकिन फिर भी पानी का स्पर्श नहीं करता। तेल की मटकी, जब तेल पानी में फैल जाता है या पानी के ऊपर तेल की मटकी को रखा जाता है तो तेल अलग रहता है और पानी अलग रहता है। और प्रेम की नदी। नेक्स्ट, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। विरह अग्नि मतलब गोपियां श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी, उनके विरह में पागल हो रही थी, परेशान हो रही थी। चिल्ड्रन, जैसे मान के चलो कोई पर्सन ऑलरेडी गुस्से में है, एंग्री है कोई पर्सन, और आपने उससे और ज्यादा कोई खराब बात कह दी, तो आपने उसको और ज्यादा गुस्सा दिला दिया, मतलब आग में घी का काम कर दिया। यानी आग में जैसे अगर हम घी डालते हैं तो आग और ज्यादा भड़क जाती है ना। तो एक तरफ तो क्या है, यहाँ इमेज से समझो, जो गोपियां हैं बेचारी व्याकुल हो रही थी, परेशान हो रही थी, उन्हें लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जल्दी ही मथुरा से लौट कर आएंगे और उनसे मिलेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वादा तो किया था लौटने का, लेकिन लौटे नहीं। और उधर उद्धव से कह दिया कि जाके गोपियों को ये संदेश दे देना कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ और तुम योग किया करो, योग में ध्यान लगाओ। तो इस वाली बात से तो वो और ज्यादा नाराज हो गई। आंसर कैसे लिखेंगे, जिस तरह से जलती हुई आग में घी डालने से आग और बढ़ती है, जब आग में घी डालोगे तो और आग बढ़ेगी ना, उसी प्रकार जब गोपियों को यह संदेश मिला कि श्री कृष्ण ना तो खुद आ रहे हैं, कि भाई जिसका हम इंतजार कर रहे हैं और जिसने हमसे वादा किया था श्री कृष्ण ने आने का, एक तो वो आदमी खुद नहीं आ रहा, और गोपियों को योग में मन लगाने का संदेश दिया है। चलो तुम आ तो रहे नहीं हो, और इसके अलावा हमारे लिए ये संदेश और आपने भेज दिया कि योग में मन लगाओ। तो इस संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया कि एक तो आपने हमसे वादा किया था कि मैं जल्दी लौट के आऊंगा, भगवान श्री कृष्ण ने, आप तो आए नहीं, उल्टा हमें उल्टा सीधा मैसेज और दे रहे हो कि हम योग में मन लगाएं। इससे जो गोपियों का जो पारा है, जो गुस्सा है, वो और ज्यादा बढ़ गया। मर ज्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। चिल्ड्रन देखो, इस चैप्टर में यह बताया गया है जो प्रेम है वो दोनों की साइड से होता है, प्रेमी की तरफ से भी और प्रेमिका की तरफ से भी। तो जो गोपियां हैं वो अपने आप को जो कृष्ण की भक्ति करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका मानती हैं। तो वो ये कहती हैं कि जब देखो इस इमेज में देखो,
जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि वो जल्दी ही उद्धव के साथ लौट कर आएंगे, लेकिन उन्होंने उद्धव को तो भेज दिया और खुद नहीं आए। तो वो ये कह रहे हैं कि ये प्रेम की मर्यादा नहीं है। प्रेम की मर्यादा क्या है? जहां पे प्रेमी को अपना जो प्रॉमिस है, अपना जो वादा है वो निभाना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण ने वो वादा नहीं निभाया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? प्रेम को प्रेमी और प्रेमिका दोनों की तरफ से निभाया जाता है, ठीक है भाई। परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए योग का संदेश भेज दिया। भाई प्रेम तो निभाया नहीं, गोपियों का ये कहना है कि प्रेम तो निभाया नहीं और हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया। इसी को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं कि जिस तरह जो चींटियां हैं वो गुड़ से दूर नहीं हो सकती। चिल्ड्रन, अगर आपने देखा होगा गुड़, चीनी या कोई भी मीठी चीज पड़ जाती है तो तुरंत उस पर चींटियां आ जाती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण से और उनकी भक्ति से और उनके प्रेम से दूर नहीं रह सकते। आंसर कैसे लिखेंगे? गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से दूर नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकते। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। चिल्ड्रन, अभी हमने देखा जब उद्धव आके मैसेज देते हैं गोपियों को कि भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए ये मैसेज दिया है कि आप उन्हें भूलकर योग में ध्यान लगाइए, ध्यान करिए, तो वो क्या कहते हैं कि भाई ऐसी शिक्षा तुम उन लोगों को देना जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते। हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, वो हमारे स्वामी हैं, तो हम तो किसी योग में मन नहीं लगा सकते। हमारा मन किस में लगा हुआ है? केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। आंसर कैसे लिखेंगे? गोपियों ने उद्धव से कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन में श्री कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम नहीं है। मतलब गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि भाई अपना ये जो संदेश है ना, अपना ये जो ज्ञान है ऐसे लोगों को देना जो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास नहीं रखते हैं, जो उनको परम प्रेमी नहीं मानते हैं। ठीक है, ये संदेश हमें मत दो, क्योंकि हमारे लिए तो अंतिम सांस तक बस कौन हमारा प्रेमी है, हमारा देवता है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो अपना मैसेज उनको दो जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। अब उद्धव ने क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने आपके लिए मैसेज भेजा कि आप योग में ध्यान लगाइए और अभी प्रेमी और इस तरह की बातें मत कीजिए। तो वो क्या कहती हैं, एक उदाहरण देती हैं कि जिस तरह से कोई इंसान कड़वा फल, अगर मैं आपके चिल्ड्रन आपके सामने एक कड़वा फल रख दूं और एक रसीला आम रख दूं मीठा मीठा, आप क्या चूज करोगे? आई एम श्योर 90% से ज्यादा बच्चे आम खाना पसंद करेंगे रेदर देन कड़वा करेला। तो उसी तरह से गोपियां उद्धव को उल्हाना देती हैं कि जिस तरह से कोई भी व्यक्ति कड़वा ककड़ी कड़वी क्या नाम है जो करेला है उसे ना खाकर हमेशा मीठे फल का चुनाव करेगा, ऐसे ही वो ये कहती हैं कि हमें तो इतनी मीठी चीज जीवन की क्या है, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण ही है, तो हम उन्हें छोड़कर योग वोग और किसी दूसरी चीज में हम नहीं ला सकते। तो आंसर क्या है? जिस प्रकार कोई इंसान मीठे फल को छोड़कर कड़वी ककड़ी नहीं खाता, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को छोड़कर किसी योग संदेश को अपनाना नहीं चाहती है। तो गोपियां कहती हैं भाई ये अपना जो ज्ञान है अपने पास रखो, अपना ये जो संदेश है अपने पास रखो, कह देना श्री कृष्ण से हमें किसी योग वोग नहीं करना, क्योंकि हमारा योग, हमारा जो तपस्या, हमारे लिए सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आप क्लास 10th में आ गए हैं और सीबीएसई ने और स्टेट बोर्ड्स ने एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपके एग्जाम्स में भी जो है होम एग्जाम्स होंगे उनमें भी, और जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें भी भर भर के आएंगे। आपको जान के खुशी होगी, हमारा जो एमसीक्यू चैनल है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमने 1,70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर कर लिए हैं। आपको क्लास 10th के हर सब्जेक्ट के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू चैनल पे मिल जाएंगे। इस तरह का लोगो है और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज ही जाइए और एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इमेज से समझो, न्याय प्रिय राजा, मतलब राजा कैसा होना चाहिए? जो न्याय करे, जस्टिस करे। यहाँ पे गोपियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अन्याय का आरोप लगा रही हैं
कि वो हमारे राजा हैं और राजा ने हमसे ये वचन दिया था, हमसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा, लेकिन उन्होंने खाली उद्धव को भेज दिया और वो खुद वापस नहीं आए। तो उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं निभाई और उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, अन्याय किया है। आंसर कैसे लिखेंगे? गोपियों के अनुसार राजा का यह धर्म होना चाहिए कि वो प्रजा को अन्याय से बचाए। चिल्ड्रन, जो क्वेश्चन आपको मेरे 2 लाइन के 1 लाइन के लग रहे हैं उनको आप अपनी साइड से एक्सपेंड कर सकते हो, 3 लाइन में डाल सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे जो मैं बातें बता रहा हूं, क्योंकि गोपियां क्या चाहती थी, वो चाहती थी भगवान श्री कृष्ण लौट के आए। ठीक है, और वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह का योग संदेश। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? मन का मतलब है दिल। जो गोपियां हैं वो अपना दिल मन सब किसको दे बैठी थी? भगवान श्री कृष्ण को। वही उनके प्रेमी है, वही उनके देवता हैं, वही उनका जीवन है। तो जब वो ये कहती हैं कि हमने तो अपना जो मन है ना, हम अपना मानसिक रूप से सब कुछ हमने भगवान श्री कृष्ण को दे दिया है, वो ही हमारे देवता हैं, वो ही हमारे राजा हैं, वो ही हमारे प्रेमी हैं, और आज अगर भगवान श्री कृष्ण वहां से हमारे लिए संदेश भिजवा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा गलत वो हमारे साथ कर रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण में अब निम्नलिखित परिवर्तन आ गए हैं। क्या? नंबर 1, श्री कृष्ण के व्यवहार में अब छल कपट आ गया है। मतलब गोपियों को क्या लगता है कि भगवान श्री कृष्ण अब उनके साथ क्या कर रहे हैं? छल कपट कर रहे हैं, उन्हें उनके साथ धोखा कर रहे हैं। श्री कृष्ण अब प्रेम की मर्यादा भूल गए। चिल्ड्रन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि वो कहती हैं कि जो प्रेम है वो दोनों की तरफ से होता है, प्रेमी की तरफ से भी और प्रेमिका की तरफ से भी। तो गोपियां ये कह रही हैं हम हमारे प्रेम में कोई कमी नहीं आई, लेकिन श्री कृष्ण अब प्रेम की मर्यादा भूल गए हैं और वो लगता है हमें भूल गए। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया और उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखी। चिल्ड्रन, वाक चातुर्य कौन होते हैं? ऐसे लोग जो केवल अपनी बातों से, ऐसे लोग जो केवल अपने शब्दों से, अपने सेंटेंस से सामने वाले को हरा दें, उनको बोला जाता है वाक चातुर्य। जबकि जो उद्धव थे वो भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन गोपियां उद्धव की एक नहीं सुनती और जो भी बात वो कहते हैं उनकी बात को काटती जाती हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है जो गोपियां हैं ना केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, ना केवल उनकी वो प्रेमिका हैं, बल्कि वाक चातुर्य भी है। कैसे लिखेंगे आंसर? गोपियां श्री कृष्ण के विरह में इतना व्याकुल है। विरह मतलब भगवान श्री कृष्ण के बिना, कि वे उद्धव की एक नहीं सुनती और उद्धव की बोलती बंद करती हैं। उद्धव कुछ उनको रीजन देते हैं, देखो वो वहां पे बिजी हो गए, वो आ नहीं सकते, थोड़ा उन्हें काम है। वो कहती है भाई नहीं, हमें ये सब बातें मत बताइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जाते वक्त हमसे ये वादा किया था कि मैं उद्धव के साथ लौट कर आऊंगा और आप यहाँ अकेले आए हो। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देता है। तो यहाँ पे ये वाली बात बताई गई है कि जो गोपियां हैं वो उद्धव की एक भी दलील, एक भी रीजन नहीं सुनती हैं और वो कह देती हैं कि भाई हमें तो बस हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो देवता हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण चाहिए, हमें कोई संदेश नहीं चाहिए। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत, ये जो चैप्टर है सूर्य के पद, ये भ्रमर गीत की फॉर्म में है। तो गीत की क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले तो ये गीत के फॉर्म में है। दूसरा, इसमें बिचारी गोपियों का जो विरह है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की एब्सेंस में उनकी जो हाल हो रहा है, उनकी जो बुरी कंडीशन हो रही है, उसको दिखाया गया है। बड़ा मार्मिक चित्रण, सजीव चित्रण किया गया है। नंबर 1, सुर के भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है गोपियों के विरह का मार्मिक वर्णन है। नंबर 2, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम का प्रदर्शन है ना, कि वो भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हैं। पदों में संगीतात्मक गुण है। संगीतात्मक का गुण का मतलब कि आप इसको सॉन्ग की फॉर्म में गा सकते हो। इस एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गोपियां डैश का इंतजार कर रही हैं। गोपियां किसका इंतजार कर रही हैं? सूरदास का, श्री कृष्ण का या उद्धव का? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।